नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरह लोकसभा इलेक्शंस में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उसे माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे तो लोकतंत्र की जड़ें यहाँ पर और भी मजबूत होंगी। और ऐसे में जिस तरह नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर्स को तैयारी का फैसला तो दिया है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी गलियारों में गर्माहट हो गई है और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह कमर कस रही हैं। लोगों से मिलने का और अपनी रणनीति तय करने का प्रोग्राम भी बना रही हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में क्या असेंबली इलेक्शंस हो पाएंगे, और उसके साथ साथ जो बड़ी चुनौती इस वक्त निकल के सामने आ रही है कि लगातार जो टेरर अटैक्स जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग में देखने को मिल रहे हैं, उसके मद्देनज़र कितनी कठिन डगर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवाना होगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अभय बकाया जी। आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ विंग के, और उसके अलावा आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। अभय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अभय जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आई थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस खासकर रिवाइज असम्बली डिवीजन को लेकर और खासकर सिंबल्स को लेकर बात की गई थी, तो लोगों में ये जिज्ञासा बढ़ रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। आपकी पार्टी किस नज़रिए से देखती है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस में लोगों ने जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उससे असेंबली इलेक्शंस में और भी लोगों की शमूलियत यकीनी नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, लोगों ने काफ़ी हद तक डेमोक्रेसी को एक डेमोक्रेसी की तरफ लोग गए हैं काफ़ी हद तक, और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि वो लोग चाहते थे। इतनी देर से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, लास्ट इलेक्शन 2014 में हुआ था जो असेंबली का हुआ था, और इस लोकसभा इलेक्शन में जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और अपने नुमाइंदों को उन्होंने चुना है, इससे लगता है कि लोग चाहते हैं यहाँ पे अपने चुनिंदे नुमाइंदे, सो दैट जो उनके डेली रोज़मर्रा के मसले हैं वो हल कर पा पाए। आज देखिए, एलियनेशन है, एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पब्लिक के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे लोकल चुनिंदे नुमाइंदे होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम तो तब से कह रहे हैं कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो। अब जब लोकसभा इलेक्शन अच्छी तरह हो गए हैं, जिस हिसाब से ईसी ने और बाकी सुरक्षा बलों ने अच्छी तरह यहाँ पे सफलतापूर्वक करवाया गया इलेक्शन, तो हम चाहते हैं अब असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द हो, क्योंकि 5 साल हो गए हैं इसे असेंबली इलेक्शन ड्यू हुए। 19 में होना था, 2014 में लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ है। तो और आज जो हालात बने हैं, जिस हिसाब से ईसी ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि नहीं यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस होंगे और लोगों को अपनी चुनिंदा नुमाइंदे और चुनिंदा सरकार चुनने का मौका मिलेगा, सो दैट जो एक एलियनेशन है और जो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन है कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, इस अफसरशाही में बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसमें लोगों को राहत मिलेगी और चुनिंदे नुमाइंदे लोगों के काम कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सितंबर से पहले इलेक्शन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन खासकर लोकसभा के इलेक्शंस के बाद खासकर जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें, जिस तरह टेरर स्ट्राइक्स लगातार हो रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, क्या एक बहुत बड़ी चुनौती ये नज़र आ रही है टेरर अटैक्स? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। जिस क्षेत्र एक शांतिपूर्वक क्षेत्र था, आप देखिए जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी और टेररिज्म का ये हादसे या ये अटैक्स नहीं हो रहे थे, जो हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने में काफ़ी लगातार बार हर हफ्ते कोई ना कोई अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंटेलिजेंस फेलियर भी है। जैसे अभी हमारे जवानों को, सुरक्षा बलों को इन्होंने एम्बुश करके शहीद किया है, वो एक इनका रूट था, कॉन्वॉय का रूट था, उस पर एम्बुश बनाना तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है डेफिनेटली। जबकि हमारी यहाँ पे सुरक्षा फोर्स बहुत मजबूती से काम कर रही है, इन्होंने काफ़ी टेररिज्म पे काफ़ी अपनी पकड़ भी मजबूत की है, जैसे कश्मीर क्षेत्र में काफ़ी टेररिज्म ख़त्म किया है। बट अगर वहाँ ख़त्म की, वहाँ की हम खुशी मना रहे हैं, पर हमारे को ये चिंता है कि आज जम्मू जो शांत था, जम्मू प्रोविंस पूरा शांत था, और यहाँ पर आज टेररिज्म के हादसे हो रहे हैं। आप देखिए, पिछले दिनों श्रद्धालुओं की बसें पर अटैक हुआ, उसके बाद डोडा में अटैक हुआ, तो पूरा जम्मू का क्षेत्र इन्होंने कवर किया, कहीं ना कहीं से इन्फ्लट्रेशन हुई है। तो इसमें ज़रूर डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आने वाला टाइम थोड़ा स्ट्रेंज डिफ़िकल्ट होने वाला है, सुरक्षा बलों के लिए भी, लोगों के लिए भी, और मुझे लगता है लोगों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया ये देखना चाहिए कि कहीं पे आजू बाजू आपको कोई ऐसे संदेश सस्पेक्ट्स दिखते हैं या सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, तो लोकल थानों में उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, सो दैट ऐसे हादसों को रोका जाने में वो मदद कर सकें। और जैसे ये है, जहाँ इसी से इसके बाद आप कह रहे हैं इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे लगता है इलेक्शन इन्होंने करवा लेने चाहिए, क्योंकि जो
चुनिंदा सरकार होती है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नर रूल सरकार है उससे हमेशा बेटर होगी। तो इसीलिए आज क्योंकि देखिए अब यहाँ पे लोग किसके पास जाएं, अफसरशाही में लोगों को टाइम नहीं मिलता। आप देखिए अफसर फ़ोन नहीं उठाते हैं तो दूर की बात है, और जहाँ पे आप किसी के पास जाके अपना दर्द नहीं सुना सकते, अपनी बात नहीं सुना सकते, तो वहाँ पे आप क्या रिलीफ एक्सपेक्ट करेंगे। चुनिंदा नुमाइंदा होता है, आपके चुनिंदा होता है, आप उसके घर भी पकड़ सकते हो, उसका गिराबान भी पकड़ सकते हो, भाई मेरा काम क्यों नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पे असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द हो, और ये इन थ्रेट्स को देखते हुए जो भी कड़ा से कड़ा रूप अपनाना चाहिए होम मिनिस्टर साहब को और यहाँ की सुरक्षा बलों को। डीजी साहब की नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, बट ये जो हादसे हुए हैं इस पर संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है। अब जी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोकसभा के इलेक्शंस के जो भी परिणाम निकले हैं, इस वक्त केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है, जम्मू कश्मीर में भी 2 भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो नतीजे सामने आए हैं, लेकिन भाजपा का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस रही है, जो विक्ट्री का मार्जिन था काफ़ी कम हो गया है, और ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा इलेक्शंस कराने में थोड़ी सी असमंजस में है कि क्या करवाएं, क्योंकि जिस तरह के नतीजों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी जम्मू कश्मीर वो नहीं कर पाई है। तो क्या आपकी नज़र में इलेक्शंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक डबल फुट पे है, क्या करवाने की इच्छुक है, और अगर नहीं करवाएगी तो उसके बाद क्या पार्टियों का क्या रद्दुमल रहेगा? देखिए अब इलेक्शन ना होने का मुझे, जैसे अब थ्रेट्स की हमने बात की, बट इलेक्शन अब ना होने का मुझे लगता नहीं कोई रीज़न और इनके पास रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ आके बोला है कि इलेक्शन होने चाहिए, और अब जैसे कह रहे हैं ये काफ़ी बार हो चुका है पोस्टपोन। पिछली बार आपको याद होगा म्यूनसिपल इलेक्शन अनाउंस हुआ था, उसके बाद सडनली कैंसिल कर दिया गया, रीजंस नोन बेटर टू देम। तो उसके बाद आज जो ये माहौल बना है असेंबली इलेक्शंस का, मुझे लगता है इस पर अगर फिर से कोई पोस्टपोनमेंट हुई तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी ने एक फिजिकल इंटीग्रेशन जो करनी थी 370 तोड़ने के बाद इनके एजेंडा में था, डेमोक्रेटिकली उन्होंने तोड़ दिया। जब हमारी पार्टी बनी विवेक जी, जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी जब बनी अल्ताफ साहब के नेतृत्व में, तब हमने यही कहा कि एक पार्टी का एजेंडा था, उन्होंने 370 तोड़ दिया, हमें भी दुख हुआ, 370 तोड़ दिया, और उसके बाद जो इन्होंने एक के बाद यहाँ पे एक और 370 तोड़ दिया, उसके बाद हमें भी डेफिनेटली दुख हुआ, बट उसके बाद जो लोगों की आशाएं थी या लोगों की जो मुश्किलें थी वो वहीं की वहीं थी। इन्होंने फिजिकल इंटीग्रेशन कर दी तोड़ने के बाद, हमने कहा तोड़ दिया, अब लीगली फाइट हो रहा, डेमोक्रेटिकली तोड़ दिया, लीगली फाइट हो रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग होगी वो सर आंखों पे होगी। उसके बाद लीगली फाइट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ठप्पा लगा दिया, उसके बाद रिव्यू पिटिशन भी हुई। बट आप देखिए आज भी दूसरी 2 पार्टियां हैं वो फिर 370 का राग दे रही हैं। भाजपा ने तो 370 तोड़ना था, इनके एजेंडा में था, उसके बाद उन्होंने फिजिकल इंटीग्रेशन कर दिया, पर भाजपा जो इमोशनल इंटीग्रेशन थी उसमें चूक गई। आज जो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, कि इनको लग रहा है कि यहाँ पे इनके जो मार्जिन है कम हो गया, वो इसलिए है क्योंकि लोगों की इमोशनल इंटीग्रेशन नहीं हुई। लोगों को एक उम्मीद थी कि राहत मिलेगी। आज जम्मू क्षेत्र में बहुत लोग परेशान हैं। आप देखिए एक के बाद इन्होंने कानून, आज बिजली को लेकर त्राह है, हर जगह है, महंगाई को लेकर त्राह है, राशन की तकलीफें हैं। तो ये चीज़ें लेके जो मरहम लगाना था या जो इन्होंने सहूलियत देनी चाहिए थी, वो भाजपा वहाँ पे उस पर कहीं ना कहीं भाजपा चूकी है। इसलिए भाजपा को लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाए नहीं करवाया जाए। ऐसे तो वो कहते हैं हम तैयार हैं, बट जहाँ तक अपनी पार्टी का आप कहेंगे, अपनी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। अपनी पार्टी 4 साल पुरानी पार्टी है, जिसमें आप देखिए 2 साल तो कोविड में निकल गए, और हम अपने जो डेवलपमेंट का एजेंडा लेके निकले थे लोगों के पास। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि हमने इलेक्शन लड़ा, पहली बार MP इलेक्शन लड़ा, तो इसमें लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वी हैड नथिंग टू लूज। तो उसमें लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि जब अल्ताफ साहब के नेतृत्व में ये पार्टी बनी थी विवेक जी, तब द लीडर्स जो सारे जुड़े और अल्ताफ साहब, वी न्यू दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक, क्योंकि बिकॉज वी वर गोइंग अगेंस्ट द टाइड। वहाँ पे जो नैरेटिव इतने साल चलाया हुआ है, डेमोक्रेसी लोगों को दूर रखा गया है, झूठे नारे, जज्बाती नारों में, झूठे आश्वासनों में इनको फंसा के रखा हुआ है। तो आज डेमोक्रेसी में लोगों ने नए लोगों को चांस दिया, आज लोग बाहर निकले। इसलिए लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, तो नए बंदों को या जो बंदे उनके साथ जुड़े रहे इन दोनों में, जैसे अपनी पार्टी के लीडर्स पिछले 4 साल में लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जब लोगों की आवाज़ कोई उठा नहीं रहा था। आपको पता है 370 के बाद क्या माहौल था यहाँ पे, एक अंधकार सामने दिख रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी बच्चों की नौकरियों का क्या होगा, लैंड की सुरक्षा का क्या होगा। तो हमें फ़ख्र होता है जब
मैं तो हमेशा कहता हूँ यूटी बनने के बाद अगर युवाओं के लिए कुछ काम किया है सबसे बड़ा तो अल्ताफ़ साहब ने और अपनी पार्टी ने किया है, क्योंकि आपको पता है एक ऑर्डर निकला था जिसमें सिर्फ 4th क्लास की जॉब यहाँ पे रखी थी, तो अल्ताफ़ साहब ने होम मिनिस्टर साहब से लड़के, प्राइम मिनिस्टर साहब से लड़के उस ऑर्डर को चेंज करवाया, तो आज सारी की सारी नौकरियाँ जो हैं वो युवाओं के लिए रखी गई, ऐसी लैंड के लिए सुरक्षा लाई गई। तो उस टाइम अगर हम चुप बैठते तो ये चीज़ नहीं होती, तो हमको फ़ख्र होता उस चीज़ के लिए। उस टाइम आवाज़ उठाई जिस टाइम इन लोगों की ज़रूरत थी, इन पार्टियों को, इन रीजनल पार्टियों को जिन्होंने इतने साल वहाँ पे हुकूमत की और लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया था, उन पार्टियों को बाहर निकल के आना चाहिए था। तब उन लोगों ने बाहर नहीं निकलना, तभी अपनी पार्टी बनाने का ज़रूरत पड़ी। यहाँ से अगर आगे की बात करें, जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में एलिनेशन है, युवा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, जॉब अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है, आम जनता परेशान है। कल भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कश्मीर में एक बड़ा प्रोटेस्ट खासकर बिजली के बिलों को लेकर किया गया और विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में इस वक्त चलता नज़र आ रहा है। किस प्रकार इन जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो पूरी नहीं हो पाई हैं उनको फुलफ़िल करने का प्रयास आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी करेगी? देखिए विवेक जी, हमने जो भी पॉलिसीज़ इस एडमिनिस्ट्रेशन की और भाजपा गवर्नमेंट की थी, जिनमें लोगों को रोष था, जो लोगों के अगेंस्ट थी, उन हर मुद्दे को हमने सड़क पे उठाया है, हर मुद्दे को हमने उस अथॉरिटी पे, उस लेवल पे उठाया है जहाँ पे वो सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी अब सरकार नहीं है। हमारा मुद्दा है लोगों के मुद्दे उठाना, उस लोगों की आवाज़ उठाना जो यहाँ पे दबी हुई है, तो वही हम उठा रहे हैं। जैसे आपने कल देखा, हमारी अपनी पार्टी ने श्रीनगर में काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन किया बिजलियों को लेके, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मीटर की बात हुई थी। स्मार्ट मीटर लगेंगे, 24 आवर्स लाइट होगी, और आज देखिए बिजली का हाहाकार है, लाइट ही नहीं होती है और बिल्स आ रहे हैं आपके 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार बिल आ रहा है, तो कौन आवाज़ उठाएगा? और उसकी सुनवाई नहीं है। अफसोस तो ये सुनवाई नहीं है। ऐसे ही उस टाइम देखिए आप, जो मुद्दे थे यहाँ पे, बजरी की कीमतों का मुद्दा था, उसको हमने उठाया, लोगों की नौकरियों का मुद्दा था, SI का था। आज हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, हमारे सामने जो चैलेंज है वो है यूथ की वेलबींग का। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है हमारे लिए, आज देखिए ड्रग्स कितने फैल गए हैं, यूथ हमारा डायरेक्शनलेस हो गया है। वो इसलिए कि इन पुरानी रिवायती सियासतदानों ने इनको जज्बाती नारों में, उस झूठे वादों में फंसा के रखा, इनको डेमोक्रेसी की तरफ, उस डेवलपमेंट की तरफ जाने ही नहीं दिया, सिर्फ अपनी सियासत के लिए, अपने ही सर्कल के लिए। तभी आज यहाँ देखो 3 जनरेशन हमारी तबाह हो गई है। आप देखिए क्या हाल है। उन 3 जनरेशन, खासकर कश्मीर क्षेत्र में 3 जनरेशन ने सिर्फ कॉर्डन सर्च देखा, सिर्फ गन कल्चर देखा। आज जो निकल रहे हैं वहाँ से वो देख रहे नहीं है, डेवलपमेंट की तरफ हमको जाना ज़रूरी है। इन लोगों ने उनको जाने नहीं दिया, और क्या हुआ उसका नतीजा? सिर्फ वही राजशुमारी, सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी दिया। क्या लोगों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया इन लोगों ने, इन जज्बाती नारों में। और आज भी अफसोस मुझे ये होता है, पिछले आप 5 साल में देखिए 3 MPs थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्या नुमाइंदगी की उन लोगों ने वहाँ पर? उनसे उम्मीद थी ना कि नुमाइंदगी करेंगे वहाँ पर। कौन से प्रोजेक्ट्स लाए उन्होंने? आज फिर से एक चांस मिला है, 2 MPs नए लोग वहाँ पे जीत के गए हैं। अब किस तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं वो आपने देख लिया, पहली स्पीच में उन्होंने क्या बातें की। तो क्योंकि इनकी सियासत 370 के अलावा है ही नहीं। अब ये देखना है कि जनाब जनता कब तक उसी झूठे आश्वासन में आएगी, कब तक बेवकूफ़ बनेगी। पर आज हमें उम्मीद है जो सच की राजनीति अल्ताफ बुखारी साहब के नेतृत्व में अपनी पार्टी ने की है, लोग उसकी तरफ जुड़े हैं, लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम सच बात कर रहे हैं। हम झूठे वादों पे, झूठी शर्तों पे या झूठी मंजिल नहीं दिखाएंगे। हम वो मंजिल दिखाएंगे जहाँ पे हम आपको ले जा सकेंगे। हम वही बात करेंगे और उसी पे सच पे वोट मांगेंगे। हम भी फिर से देखिए, बड़ा आसान है लोगों को वर्गलाना, उस वर्गला के आप वोट मांग लो तो क्या फ़ायदा। हम आज लोगों को सच बता रहे हैं और लोग को समझ रहे हैं। आज हमारे को वो सेटिस्फैक्शन है कि लोग समझ रहे हैं। उस जो नैरेटिव, इस जहर वाले नैरेटिव के अगेंस्ट जो हमने नैरेटिव खड़ा किया है, उस नैरेटिव से लोग हमारे साथ जुड़े, तो उसकी एक सेटिस्फैक्शन हमारे को है। और अब उसका असेंबली इलेक्शन में जो आप जैसे कह रहे हैं, असेंबली इलेक्शन होना, जैसे मैंने आपको कहा, युवाओं की हमने बात कर रहे थे, युवाओं को जो हमने चैलेंज कहा, उसमें एक तो हमारा अभी तक एक परसेप्शन था या एक यहाँ पे था, युवाओं की नौकरियों के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट सेक्टर ही एक उपलब्ध था, सिर्फ उसी में होता था कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी। जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे उभर के आ रहा है या उभर के और आना चाहिए, या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं युवाओं के लिए, उसकी लगता है मुझे और पब्लिसिटी होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से और कैंप्स लगने चाहिए, सो दैट रूरल में भी, अर्बन में भी, वहाँ पे जो स्टार्टअप्स के लिए फैसिलिटी है, या जो मुद्रा लोन के लिए, जो भी लोन्स के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली युवाओं के लिए या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसके लिए कैंप्स लगने चाहिए, सो दैट दे कैन हेल्प देम एंड दे कैन गेट
अपनी भी एम्प्लॉयमेंट करें, जैसे हमारी पार्टी का मानना है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ हम लोगों को एम्प्लॉय बनाएंगे, सो दैट वो खुद भी वो करें और लोगों को भी रोज़गार दें। तो हमारा वो युवाओं के लिए काफ़ी वैसे प्लान है। आज देखिए हमने, जैसे आपने कहा हमारी पार्टी का क्या लेके जा रहे हैं, हमने ये कहा है कि सबसे पहला हमारा था कि स्टेटहुड हमारा को मिलना चाहिए। स्टेटहुड हम रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा हमने कहा बिजली यहाँ से बनती है, हम यहाँ पे बिजली बनती है, मैक्सिमम सेंट्रल पूल में हम बिजली बेचते हैं, उसके बाद वहाँ से खरीद के हमारे को इतनी बिजली महंगी मिल रही है। जो ये इन्होंने नेगोशिएशंस किए वो गलत किए। तो हमारा ये कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 500 यूनिट, सब 500 यूनिट फ्री देंगे, चाहे गर्मियों में यहाँ पे, सर्दियों में वहाँ पे, और फ्लैट 300 यूनिट हम जम्मू कश्मीर के आवाम को देंगे। उसके बाद हमने कहा जो पेंशन, ओल्ड पेंशन है या स्पेशली एबल्ड पेंशन है, जो आज मिल ही नहीं रही है, उसको हम 1000 से बढ़ा के 5000 करेंगे, क्योंकि 1000 इस महंगाई के में क्या होता है, तो हम 5000 करेंगे। और जो इतना ट्राइसम इन्होंने रखा हुआ सिस्टम, उसको हम आसान बनाएंगे। उसी के बाद तीसरा हमने रखा है, जो बेटियों की शादी के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी है जिसमें 50,000 रुपये देते हैं, और वो भी फिर 6 महीने, आज 1 साल लग जाता है, उसको हमने बढ़ा के 1 लाख रुपया करेंगे, और वो 2 महीने के अंदर अंदर जो बिटिया होगी उसको मिल जाएगा। ऐसे और ऐसे हमने गैस का रखा है कि उज्ज्वला स्कीम में जिन्होंने गैस स्कीम ली है उसको हम 4 सिलेंडर रिफिल बना के देंगे साल के। ऐसे ही हमने हर वर्ग के लिए और युवाओं के लिए, जैसे हमने कहा है कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसमें 80% लोग युवाओं जम्मू कश्मीर के लगेंगे। ये जब हमारी सरकार आएगी इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यही चीज़ें लेके लोगों के पास हम जा रहे हैं, और लोग ये देख रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो सच बात कर रहे हैं। अब यह है कि असेंबली के इलेक्शन में हमारे जो कैंडिडेट्स थे, जो हमारे नेता थे, वो लोगों में थे, और डेफिनेटली आप देखेंगे लोकसभा और असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे उसका रिजल्ट डेफिनेटली विपरीत होगा। इसके साथ एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, असेंबली इलेक्शन के साथ साथ इस वक्त अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस भी ड्यू हैं, पंचायत के भी इलेक्शन ड्यू हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या ये इलेक्शन भी साइमल्टेनियसली होने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की जो रूह है वो तभी मजबूत होगी जब 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में नजर आएगा। बिल्कुल विवेक जी, ये होना ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं कहीं ये इलेक्शन शुरू करें, क्योंकि लोगों में भी ये गुस्सा है कि अपने चुनिंदा नुमाइंदों को चांस तो दें कि किससे बात करेंगे। आप देखिए ना, चुनिंदा नुमाइंदा होता है उसके घर पे जाके आप बात कर सकते हो, यहाँ तो अफसर तक पहुँचना मुश्किल है। बिल्कुल सही। कैसे पूछोगे? जो अब किसी अफसर के पास फ़ोन ही नहीं उठाएगा, आप वैसे नहीं पहुँच सकते। अफसर जाएगा, बोलेंगे मीटिंग में, तो बाहर वो किसके पास जाएगा? तो चुनिंदा नुमाइंदे से आप, उनके नुमाइंदों से आप बात कर सकते हो, जाके उनसे अपने मसले हल कर सकते हो। देखिए डॉक्टर के पास जब इंसान जाता है, उसके अपने दर्द बताता है, उसका आधा दर्द वहीं कम हो जाता है, आधी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आधी ट्रीटमेंट अब यहाँ पे है ही नहीं, तो एलियनेशन तो आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी। इसलिए हम तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो, उसके साथ साथ में ही म्यूनसिपैलिटी और पंचायती इलेक्शन हो, सो दैट डेमोक्रेसी की जो हमारे पूरा ग्रास रूट तक फैल जाए और लोग अपने चुनिंदा नुमाइंदों से, क्योंकि देखिए इस इलेक्शन नहीं होंगे तो जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है वो भी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होती है। तो इतनी देर तक वंचित रखना जम्मू कश्मीर को इलेक्शन से, बहुत इसमें सबका बड़ा सब दुखी है। तो हम सारे चाहते हैं, और अपनी पार्टी जहाँ तक सब पहले कह रही है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, और उससे पहले अगर हमारा स्टेटहुड वापस हो जाए तो हम तो उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि स्टेटहुड जैसा हमारा स्टेटहुड था वैसा ही स्टेटहुड आए, ये आधा स्टेटहुड ना दें जो ये क्या बोलते हैं लफ्ज़ों के हेरफेर कर लेते हैं, वो लफ्ज़ों का हेरफेर ना करके जैसा हमारा स्टेटहुड था हमको वैसा स्टेटहुड दिया जाए, और जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन और बाकी जो डेमोक्रेसी के यहाँ पे इलेक्शन होने हैं वो हो। अभय जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की और अपनी पार्टी का अपने यहाँ पर स्टैंड रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे श्री अभय बकाया जी, स्पोक्स पर्सन और जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिन्होंने कहा कि इलेक्शंस महत्वपूर्ण है, खासकर जो जम्मू कश्मीर में एलियनेशन हो रही है पब्लिक में, उसको कम करने के लिए इलेक्शंस ज़रूरी है। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।